बुरे विचार आते हैं उन्हें जाने दो, और जो अच्छे विचार आए उन्हें एक कॉपी पे लिख लो, एक डायरी में लिख लो और उन अच्छे विचारों पर अमल करो, उन पर चलो। जैसे हम कथा सुनाते हैं ना, तो आप लोग कथा सुनते हैं, कुछ याद ना रहेगा यहां से उठने के बाद, अच्छी बातें नोट कर लो। अच्छे विचार आए तुरंत कॉपी किताब अपने पास रखा करो, एक छोटी सी डायरी। अब जैसे मैया आप लोग इतना बड़ा बैग लिए घूमती हो, आईना लिपस्टिक कंगी वंगी सब रखती हो, है ना, तो एक छोटी सी डायरी और छोटा सा पेन, डायरी पेन रख लो। कोई भी अच्छी बात लगे, अच्छा विचार आए, तुरंत नोट कर लो। और रात के सोने के पहले उस डायरी में एक नजर मार लो कि आज दिन भर में आपने क्या बेहतर सुना, और जो आज सुना, जो आज पकड़ा, जो आज लिखा, उसे कल से स्टार्ट कर दीजिए, उस पर चलना, उस पर अमल करना। जब आप अच्छाई पर चलने लग जाएंगे तो अपने आप बुराइयां चली जाएंगी, बुरे विचार अपने आप खत्म हो जाएंगे। अच्छा, आप लोगों ने मोबाइल पर एक चीज नोटिस की हो, जो आप रील्स देखते हैं मोबाइल पर, इंस्टाग्राम पर इत्यादि प्लेटफॉर्मों पर, मोबाइल पर जो रील देखते हैं, रीलों का एक फंडा होता है। आप जिस तरह की वीडियो देखते हैं फिर उसी तरह की वीडियो आने शुरू हो जाती है। एक आपने जो देख ली उसी तरह की, क्यों? इसी पर तो गूगल ने, इसी पर तो ये कंपनियां काम करती हैं कि आपकी पसंद क्या है। आप एक काम करना, आप कोई अच्छी वीडियो इंस्टाग्राम पे देखना, तो आप जब अच्छी वीडियो कोई देखेंगे तो उसी से जुड़ी हुई अनेक वीडियो आने लग जाएंगी। और आप एक कोई गलत वीडियो पर रुक गए, एक गंदी वीडियो आपने देख ली, तो फिर उसी तरह की गंदी चीजें आपके मोबाइल पे आने स्टार्ट हो जाएंगी। ये बात सही है या गलत है? बोलो, क्या सीखा आपने इससे? इससे ये सीखा कि आप जिन विचारों पर जाके केंद्रित होते हैं, आप जिन विचारों पर जाके रुकते हैं, उस तरह के विचार आपके मस्तिष्क में आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये जो हम बता रहे हैं वीडियो, ये तो इंस्टाग्राम और फेसबुक और यूट्यूब की पॉलिसी है। वो जिस वीडियो पे आप रुकते हैं उसी तरह की वो इसलिए डाल देता है क्योंकि वो एक सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, उस तरह से उसे गाइड किया गया है, प्लान किया गया सॉफ्टवेयर को। लेकिन ईश्वर ने आपके जो मस्तिष्क को डिजाइन किया है, दिमाग को, वो भी इसी तरह डिजाइन किया है। आप जैसा सोचते हैं, जिस विचारों को केंद्रित करते हैं, पकड़ते हैं, आप यदि एक अच्छा काम करेंगे ना, तो आपके अंदर 100 अच्छे काम करने के आइडिया आएंगे। और आप एक गलत काम करेंगे तो आपके भीतर 100 गलत काम करने के आइडिया अपने आप आने लग जाएंगे। टाटा, बिड़ला, अडानी, अंबानी सफल क्यों हो गए? क्योंकि उन्होंने एक अच्छा काम किया तो दूसरा अच्छा काम करने का आइडिया आया, दूसरा भी कर लिया, फिर तीसरा अच्छा काम किया तो चौथा अच्छा काम करने का आइडिया। इसलिए सारे अच्छे काम, बड़े बड़े काम इस देश के वही लोग कर रहे हैं। सारा नेटवर्क उनके हाथ में है, सारा प्लास्टिक उनके हाथ में है, सारा पेट्रोलियम उनके हाथ में है, नहीं है? इस देश में जितना भी डीजल पेट्रोल सप्लाई होता है, यही बड़े बड़े लोग, टाटा, बिड़ला, अडानी, अंबानी के हाथ में सब कुछ। सारा मोबाइल, सारी सिम, सारा नेटवर्क उनका है। क्यों? एक अच्छा विचार आया, उस पर अमल किया, दूसरा विचार आया, उसको भी अमल किया। आप क्या करते हैं? गलत विचारों पर रुक जाते हैं। जैसे आप दोस्ती करते हैं तो शराबियों की दोस्ती कर लेते हैं। जब आप शराबियों के साथ उठने बैठने लगेंगे तो आपके भीतर भी शराब पीने के विचार आ जाएंगे और आप पी लेते हैं। जहां आप रुके, बस मन को जहां लगाया, उससे जुड़े हुए विचार आने स्टार्ट हो जाएंगे।
शराबियों के बीच में रुकने लग गए, बैठने लग गए तो शराब का विचार आएगा। गंजेड़ियों के बीच में उठने बैठने लग गए तो गांजा पीने का विचार आएगा। चरस अफीम पीने वाले लोगों के पास उठना बैठना आपका हो गया तो चरस अफीम पीने का विचार आएगा। आप किसी वैश्या के साथ उठने बैठने लग जाइए तो आपको वैश्या जाने का और वैश्या का मुजरा देखने का और वैश्या का संग करने का विचार आएगा। और आप मंदिर जाने आने लग गए तो अपने आप मंदिर जाने के विचार आने लग जाएंगे, कथा सुनने के विचार आने लग जाएंगे, कीर्तन करने के विचार आने लग जाएंगे, तुलसी की माला पहनने के विचार आने लग जाएंगे, भला करने के विचार आने स्टार्ट हो जाएंगे कि हम भी किसी दीन दुखी को भोजन कराएं, हम भी किसी प्यासे को पानी पिलाएं। आप जब अच्छा एक काम करते हैं तो और अच्छे काम को करने के विचार आते हैं। बोलो हाँ। नहीं, आप लोग ये बातें बड़ी गहरी हैं, ये विचार आप पता नहीं कितना कैप्चर कर पाएंगे, पकड़ पाएंगे, लेकिन ये पूरा सिस्टम इसी पे चलता है। कोई व्यक्ति बुरा नहीं होता इस धरती पर, वो बुरी जगह उठना बैठना शुरू करता है तो उसके दिमाग में वो थॉट आने लग जाते हैं। वो गलत विचार आ जाने से फिर वो विचारों पर अमल कर लेता है, वो हो जाता है। क्यों? एक बात बताओ, शराब आपने खुद दुकान जाके पहली बार पी थी, इस धरती पर एक भी शराबी ऐसा ना होगा जो जाके सीधा दुकान में जाके पीने लग गया। ऐसे शराबी कोई नहीं बनता। सबसे पहले वो शराबियों के टच में आता है, शराबियों की दोस्ती होती है और शराबी लोग उसके लिए पहली बार प्याला तैयार करते हैं। यार मैं तो पीता हूं, तू भी पी, क्या होगा? बॉलीवुड ने बोल दिया मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। ये आइडिया आ गया, ये आ गया आइडिया कि गम जाएगा, पी लो। यहां से शुरुआत हो गई। फिर क्या हुआ? फिर अपने से खरीद खरीद के पिया। पहली बार तो किसी ने पिलाया, क्या ऐसी था ना आपके साथ? भैया आप पीते हो शराब? सही बताओ। दुकान जाके नहीं पीते, पर कोई पिला देता है एक आध पैक। सही पीते हैं? अच्छा, नहीं पीते, बहुत अच्छी बात है। तुम पीते हो? पीते हो। पहली बार दुकान जाके पिए थे कि कोई पिलाया था? बोलो, पिलाया था ना। यही होता है, डायरेक्ट कोई शराबी नहीं बनता, कुछ लोग शराबी बनाते हैं, युवा पीढ़ी को बिगाड़ते हैं। देखो ये बच्चों को किसी ने साथ में बिठा के पिलाया और पिया तो फिर पीने लग गया। फिर वही विचार आएंगे कि अब कौन सी वाली पी जाए, कौन सी ब्रांड की पी जाए, किन के साथ पी जाए, वही थॉट आएंगे, वही विचार आएगा। इसलिए कहता हूं, संगत से गुण आत हैं, संगत से गुण जाए। लोहा जड़ा जहाज में, पानी में उतराए। संगत से गुण, बोलो मेरी मां, आते हैं। संगति भक्तों की होगी, संगति संतों की होगी, संगति संस्कारी लोगों की होगी तो संस्कार चढ़ेंगे आपके ऊपर, अच्छी बातें दिमाग में चढ़ेंगी। और संगति बुरी भई कि आप बुरे नहीं हैं, संगति ने आपको बुरा कर दिया। कैकई को संगति ने बिगाड़ दिया, मंथरा की संगति ने। हाँ या ना? जब कैकई बिगड़ सकती हैं गलत संगति से, तो तेरा क्या होगा रे कालिया? मैया सो गई क्या मेरी मां? संगति से, मंथरा की संगति से कौन बिगड़ा? माता कैकई। अच्छा, शकुनी की संगति से कौन बिगड़ा? दुर्योधन। इतिहास साक्षी है कि नहीं? सूपनखा की संगति से रावण बिगड़ गया।
सूप न खाने ही तो आइडिया दिया था, सीता बहुत सुंदर है चुरा लो। कैसी बहन है, अपने भाई से कह रही है तुम दूसरे की पत्नी चुराओ। रावण ने चुरा लिया, सर्वनाश। तो संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए। अच्छा, लोहे ने संगत कर ली पारस मणि की, तो पारस के टच से क्या हो गया लोहा? बोलो। पारस मणि होती है एक, यदि वो लोहे को छू जाए तो लोहा क्या हो जाता है? बोलो मेरी मां, क्या हो जाता है? सोना। लोहा भी सोना हो जाता है यदि संगति पारस की मिल जाए तो। इसलिए कहता हूं, एक बिगड़े हुए व्यक्ति को यदि सत्संग मिल जाए तो वो बिगड़ा हुआ भी सोना हो सकता है, मतलब सुधर सकता है। उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण। अपने बच्चों को बुरी संगतों से बचाओ, आप जीत जाओगे, और बुरी संगतों से नहीं बचा पाओगे तो आप हार जाओगे। बच्चे बुरे नहीं होते, संगति बुरी होती है। क्यों? बात सही है। कसाई के घर का बच्चा बचपन से ही बकरा काटना सीख जाता है, और पंडित जी के घर का बच्चा बचपन से ही भगवान की आरती उतारना सीख जाता है। सिखाना नहीं पड़ता, ये संगति है। कसाई के घर का बच्चा बचपन से क्या सीख लेता है? काटना गर्दन, हाँ या ना? और आपकी दादी अम्मा पूजा पाठ करती है, तुम्हारा छोटा पोता भी आरती लिए घूमता रहता है, घंटी बजाता रहता है। दादी पूजा करती है तो बच्चा भी पूजा करने लग जाता है। दादी फूल चढ़ाती है, वो भी फूल चढ़ाने लग जाता है। दादी मंदिर जाती है, वो भी मंदिर जाने लग जाता है, हाँ या ना? संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण। इसलिए ये दास अनिरुद्ध आपसे कहेगा कि आप अपनी संगति बेहतर करो, संगति ठीक करो। मुझे भी सबसे पहले गौरी गोपाल आश्रम बनाने के पहले एक विचार ही आया था। मैं एक बार कथा सुनाने गया एक जगह, तो मैं कथा जब सुना के नीचे उतरा मंच से, तो एक माँ आई मेरे से मिलने कमरे में। ये बात 2015-16 की है, 2016 की बात है लगभग। ये मैं एक मध्य प्रदेश में एक गांव था, वहां पर कथा करने गया। तो वहां एक मां मेरे से मिलने आई, बोली महाराज, मेरे से बोली बेटा मैं कुछ मांगू आपसे? हाँ हाँ मां मांगो। मां ने कहा कि बेटा जब मैं मर जाऊं तो मेरी चिता को तुम आग लगा देना। मेरे से बोला एक मां ने, 2015-16 की ये बात है। मैं मर जाऊं तो मेरी चिता को आग लगा देना। मैं आश्चर्य से मां की ओर देखा और मैंने मां से कहा मां ऐसा आप क्यों कह रही हो? मां ने कहा कि बेटा मेरा एक बेटा है, पर वो मुझे पानी भी नहीं देता, वो मुझे भोजन भी नहीं देता, ना पानी देता ना रोटी देता। तो जो बेटा मुझे जीते जी पानी नहीं देता, रोटी नहीं देता, ऐसे बेटे से मैं आग लेकर क्या करूंगी?